देखो बेटा, ये अपने करनाल का पेपर है लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हुए थे जो बिल्कुल सिंपल लग रहे होंगे दिखने में आपको, है ना। और इसी पेपर के बाद ये आंसर की डिज़ाइन की जाती है जिसके बेसिस पर मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं। कुछ बारीक बारीक पॉइंट्स हैं जो हमको यहाँ पर ध्यान से देख लेने चाहिए, जो हमारे काम आते हैं। देखो, अगर फर्स्ट 1 to 16 की बात करूँ तो उसमें कुछ खास हमारे लिए नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पर ABCD प्रॉपरली लिखना है। आप चाहो तो अपना आंसर यहाँ पर मेंशन कर देते हो। मैं अपने हमारे जो लास्ट ईयर की टॉपर थी हिया, उसकी शीट भी मैं यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा आपको, सो दैट आपको पता लगे उसके 95 मार्क्स थे कि 95 उसने कैसे अचीव किए। दूसरी बात, जो 5 मार्क की मिस्टेक हुई वो कैसे हुई और वो कैसे आप इग्नोर कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं, अमीनो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चंस था। आप ध्यान से देखो, अगर दो क्वेश्चन तो दोनों के एक एक पॉइंट है। समटाइम्स क्या होता है बेटा, पूछा जाता है कि इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है और उसका रीज़न क्या है। तो देखो यहाँ पर आपको दिया होगा साफ साफ, हाफ हाफ मार्क्स है। हाफ मार्क्स उसके रीज़न का, हाफ मार्क्स उसके आंसर का। बच्चे क्या करते हैं, कई बार डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आधा नंबर तो उसके अटेंशन का है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और यूनिट लिखना भूल जाते हैं जिसकी वजह से आधा नंबर वैसे ही कट जाता है। राइट, कि कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं बेटा जिनको आपने अवॉइड करना है। फॉर्मूला लगाने का अगेन हाफ मार्क्स है। अगर आप फॉर्मूला नहीं लगा रहे हो अच्छे से तो हाफ मार्क आपका गया। आप जल्दी जल्दी कई बार सोल्व कर देते हो या यूनिट नहीं लिखते हो तो उसमें भी दिक्कत सेम रहने वाली है। सेम यहाँ पर वही चीज़ है, फॉर्मूला नहीं लगा रहे हो तो मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले प्रॉपर। मेंशनड भी है कि अगर यूनिट नहीं लगा रखी ना बेटा तो आधा नंबर यहाँ पर काट सकते हैं वो बिंदास। राइट, सेम चीज़ यहाँ पर भी मेंशनड है। तो आप इन फॉर्मूलाज को ध्यान से दिमाग में रखना, यूनिट्स को ध्यान से रखना। पुट करने का भी यहाँ पर आधा नंबर या एक नंबर मेंशन होता है। जैसे यहाँ ये वैल्यू जो पुट कर रखी है, सोल्व नहीं हुआ लेकिन फिर भी एक नंबर उसका दिया हुआ है। अब ये जो ABCD वाले क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर मेंशन होता है कि आपको इक्वेशन करनी है या नहीं। जिस टाइम पे मेंशन नहीं होता, सिर्फ आप ABCD लिखते हो तो वो काम चल जाता है। अगर वहाँ पर आपको देखना कि नाम पूछा गया है तो नाम भी लिखना पड़ता है, पर अगर नहीं पूछा गया तो नहीं लिखना। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इसके बाद छोटी छोटी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमको देखकर चलना चाहिए। ये एक बहुत ही सही क्वेश्चन है रेस्टेबिलिटी से रिलेटेड। तो आपको प्रॉपर मेंशन होगा कि आपको एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स दिए हैं और हमारे आंसर यहाँ पर छोटे हैं। हम बहुत बड़े बड़े आंसर लिखते हैं, बट कोई बात नहीं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर स्कोरिंग की जा सकती है, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। बैलेंसिंग में अगर हम ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन वेल बैलेंस्ड है क्योंकि क्वेश्चन ही बैलेंसिंग था इसलिए। अदरवाइज अगर हम देखें, अगर हमें वेल बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखी है कहीं पर तो मार्क्स नहीं कटते हैं। बट अगेन ये तो क्वेश्चन क्या है बेटा, इक्वेशन से रिलेटेड है, तो आपको प्रॉपर यहाँ पर डिस्चार्ज का, आई मीन चार्जिंग की, डिस्चार्ज की प्रॉपर इक्वेशन यहाँ पर आपको लिखनी पड़ती है जो भी पूछी जाए, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ पर वो 5 वाले में आप कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका जो क्वेश्चन है किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप दोनों अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें मार्क्स ज़्यादा होंगे वो मार्क्स आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर की, तो आपने देखा वो नॉर्मली तरीके से मेंशन था, यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। अगर यहाँ पर लिखा है वाइट येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है तो हमने प्रॉपर लिखा हुआ है। और एनी करेक्ट टेस्ट, यानी कि कोई भी टेस्ट आप लगा सकते हो, उसके नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे। अब ये तो हो गया जो इनकी तरफ से आंसर था। अब हमारी जो बच्ची है हिया, उसने बड़े अच्छे तरीके से इसको अटैम्प्ट करा है, प्रॉपर लिख कर आए हैं कि क्या क्या ऑप्शन इसके बनते हैं। राइट, और अब यहाँ पर आप देखना असेंशियल अमीनो एसिड प्रॉपर लिखा गया है यहाँ पर, ये कैसा है। न्यूक्लियोटाइड में उसने प्रॉपर यहाँ से ओपन नहीं करा यहाँ पर, फिर भी उसको कंप्लीट मार्क्स यहाँ पर मिले हैं। राइट, SN2 क्वेश्चन की बात कर दें तो उसने रीज़न दिया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जिससे पूरे नंबर उसको मिले हैं। अब हम बात करेंगे उसके मार्क्स कटे कहाँ पर है। देखो यूनिट भी प्रॉपर लिखी है उसने। अब हम बात करेंगे उसके मार्क्स कटे कहाँ पर हैं। देखो, एक तो उसका MCQ गलत था शायद, जिसमें उसके नंबर कटे थे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें तो प्रॉपर उसने वोल्ट, प्रॉपर फॉर्मूला सब कुछ मेंशन करा, बिकॉज उसको पहले से पता था अगर ये 0.0529 लिखना रह जाता तब भी उसे मार्क्स ना मिलते। राइट, अगर आपके पास फॉर्मूला आंसर प्रॉपर एग्जैक्ट मैच नहीं होता, 1 पॉइंट का डिफरेंस आता है, आधा नंबर कटेगा, इससे ज़्यादा नंबर नहीं कटेंगे इसमें। और यहाँ इसने प्रॉपर वेल तरीके से अटेम्प्ट किया हुआ है, सो दैट कि नंबर डिडक्ट करने के चांसेस कम हो जाते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कहाँ मार्क्स कटे हैं उसके। देखो इसने ना यहाँ पर क्या किया है बेटा, CS3 नहीं लगाया, फिर भी इन्होंने मार्क्स डिडक्ट नहीं करे, यानी कि वो इसके भी मार्क्स नहीं काट रहे कि अगर CS3 बाई चांस रह जाता है, हालांकि कटने चाहिए थे बट वो नहीं कट कर रहे, तो इट्स गुड। अगर अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि ये इरेगुलर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाता है, तो इसने लिखा हाफ फिल्ड फुल फिल्ड। बेटा दैट इज नॉट अ राइट आंसर। अगर आप किसी एक को एक्सप्लेन कर रहे हो तो हाफ फिल्ड फुली फिल्ड हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें पूरी टेबल क्यों अलग है, मतलब पूरी 3D सीरीज अलग क्यों है, तो वहाँ पर आपको रीज़न प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा। और प्रॉपर रीज़न वो क्या आता है, 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी। ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन होने थे जिससे मार्क्स मिलते हैं यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन जो आता है बहुत फेमस, ये मैं थोड़ा दूसरी वीडियो में कवर करता हूँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। अब यहाँ पर इसने हाफ मार्क्स कहाँ कटवाया, रिड्यूसिंग शुगर में, कि जो रिड्यूस कर देता है टोलेंस रीजेंट को, यहाँ पर ये लिखना था। इसने लिखा है कि विच कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ रिड्यूस अदर। वो उतना अच्छा आंसर नहीं हुआ। रिड्यूस किसको करता है बेटा, टोलेंस रीजेंट को, तो उसके पूरे नंबर आपको यहाँ पर मिलते हैं। अदरवाइज मार्क रिडक्शन आप देख रहे होंगे यहाँ पर हुआ है। बाकी सब जगह पे उसने अच्छे से अटैम्प्ट किए हैं नो डाउट, तभी उसके मार्क्स का रिडक्शन नहीं हुआ। और यहाँ पर उसने टेस्ट में प्रॉपर लिखा ब्रिस्क एफरवेसेंस। इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि आप देख भी रहे हो, बट उसे कंप्लीट मार्क्स इस केस के अंदर भी मिले हैं। तो ये कुछ उसकी अटेम्प्शन थी जो उसने अटैम्प्ट किया, बट छोटे छोटे पॉइंट्स क्वेश्चन जो हैं एक तो मैं उनको कवर करता हूँ वीडियो के अंदर, सो दैट कि हम इसको अच्छे से समझ सकें। ये तो सिर्फ इसलिए था कि हमें पता होना चाहिए कि बच्चा किस तरीके से कितना वेल प्रेजेंट करके चीज़ों को लिख कर आते हैं। राइट, थैंक यू।